श्री भय कृपनिक ममल पाहुल ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमद तारण सरल मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा ममल पाहुल जी ग्रंथ सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक की अपनी आत्म साधना है। स्वरूपस्थ होने का उत्कृष्ट पुरुषार्थ है। जीव के अनादिकालीन पर्याय दृष्टि के संस्कार पड़े हैं। इन संस्कारों के कारण परोन्मुखी वृत्ति, अज्ञान रूप आचरण, विभावों में रमणता और भी अनेक प्रकार के पररूप परिणमन होते हैं। सम्यक ज्ञान के बल से ज्ञानी इन सब से दृष्टि हटाकर अपने ममल स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करता है। इसी आत्म साधना से भय क्षय होते हैं, राग आदि विकार मिटते हैं, आत्मज्ञान का प्रकाश खिल उठता है। ऐसी स्वभाव साधना करने वाले साधक की इतनी निर्मल दृष्टि होती है कि थोड़ा सा भी पर्यायी भाव का लक्ष्य, पर्यायी भाव की दृष्टि, उस तरफ का कोई भी छोटा सा भी परिणाम उसे रुचता नहीं है। बस यही भावना ज्ञानी साधक को अपने स्वरूप की साधना में बल देती है। 13वें फूलना में गुरु महाराज ने अपनी सफाई की है। जरा सी पर्याय दृष्टि हुई कि ज्ञान सक्रिय हो गया और सब स्पष्ट कर दिया। आत्मोन्मुखी दृष्टि निरंतर बनी रहे, ऐसे लक्ष्य पूर्वक गुरुदेव ने पर्याय दृष्टि से अपने को हटाया है। और ये 13वां अन्यानी अन्यान मऊ फूलना।
मोहे तन समय सुना ज्ञान विज्ञान विवर दियो ज्ञान विज्ञान विवर दियो नरय दिय संजो तुरिना संजो तुरना मोहन हर सहियो
अज्ञान है सरकार बिना। परपंच पर जय सहियो सहियो पर जय सहियो। परपंच पर जय सहियो दुख अनंत सहन दुरिना।
जानियो कितरुई जिंदगी जानियो कितरुई रंग दुरहन होके गुरिना मिथ्यामय सल्यंतयो मिथ्यामय सल्यंतयो दुख अनंत सहन दुरिना चिंता
वही, मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही, मुना मुक्ति न होई ना, अज्ञानी अज्ञानी मो, अज्ञानी अज्ञानी मो, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि निरंतर रखो। स्वभाव से दृष्टि हटी, पर्याय को देखा, बस यही अज्ञान है। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान से ग्रस्त नहीं होता, लेकिन अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट भी नहीं हुआ है। जितना आत्मबोध पूर्वक ज्ञान प्रकट हुआ है, उतने प्रमाण में ज्ञानी है। पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उस प्रमाण में अज्ञानी है। इसीलिए जैन दर्शन के अनेक ग्रंथों में केवल ज्ञानी को पूर्ण ज्ञानी कहा है, उनको ही यथार्थ ज्ञानी माना है। चार ज्ञान तक के धारी जीव केवल ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी हैं। अभी पर्याय पर दृष्टि चली जाती है, रागादि का सद्भाव है। गुरुदेव कहते हैं पर्याय दृष्टि की ओर देखकर तुम अज्ञानमय हो रहे हो, मिथ्या शल्यों से संयुक्त रहते हो। ऐसे में तुम मुक्ति का चिंतन करो, किंतु मूल मिथ्या शल्य से संयुक्त रहते हुए कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। मिथ्या दृष्टि पूर्वक पर सहित हो रहे हो, पर पर्याय में जुड़े रहते हो, ज्ञान की प्रगटता को संजोते नहीं हो। अज्ञानी ऐसे में नरक में निवास करना पड़ेगा। यह आत्मा तुम्हारा जनरंजन राग में लगा है, सारा समय तुम जनरंजन राग में ही लगाए रहते हो। लोग जैसा कहते हैं उन्हीं अनंत संकल्प विकल्पों में पड़े रहते हो, आर्त ध्यान सहित रहते हो। ऐसे में स्थावर गति में जन्म मरण करना पड़ेगा, बिलसते रहोगे स्थावर गति। दर्शन मोह में अंधे हो रहे हो, अदर्शन में निरंतर जुड़े हो, ज्ञान विज्ञान से रहित होते हो। ऐसे में नरक का बीज बो रहे हो। अरे अज्ञानी, असमय सहित हो रहा है, तू आत्म स्वभाव को नहीं देख रहा, पर पर्याय पर निरंतर दृष्टि लगी है। ऐसे में त्रियंश गति में जाना पड़ेगा। पात्र विशेष को तुम जानते नहीं हो, दाता के भेद अभेद का तुम्हें विवेक नहीं है। अज्ञानी ऐसे मिथ्या भाव में लगे रहने से नरय त्रिय भमेई ऋणा, नरक और त्रियंश गति में परिभ्रमण करना पड़ेगा। कल रंजन दोष में लगे हो, शरीर संबंधी पर्याय दृष्टि के अनंत संकल्प विकल्प कर रहे हो, मोह महामद से भरे पूरे हो रहे हो। ऐसे में भव संसार में ही परिभ्रमण करोगे। मन को खुश करने के लिए मनोरंजन गारव में लगे रहते हो, अनंत पर्यायों पर दृष्टि रहती है, ज्ञान स्वभाव का तुम चिंतन नहीं करते। अब कह रहे हो मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में मुक्ति हो रही है। स्थावर सरणी संयुक्त ऋणा, स्थावर पर्याय में जन्म मरण करते रहना पड़ेगा। पर्याय के मोह में अंधे हो रहे हो, आत्म स्वभाव को देखते नहीं हो। ये समल परिणाम सहित होकर नरक जाओगे, अनंत संसार में भ्रमण करना पड़ेगा।
10वीं गाथा, ज्ञान स्वभाव को तुम देखते नहीं हो, अज्ञान का सहकार कर रहे हो, प्रपंच और पर पर्याय सहित होते हो, ऐसे में अनंत दुखों को सहन करना पड़ेगा। स्वभाव को भूलकर पर्याय दृष्टि पूर्वक अज्ञान भाव से व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, और घातिया कर्मों को बंद करके इनमें ही अपने आप को बड़ा संतुष्ट समझ रहे हो। वाह, हमने व्रत ले लिए, संयम ले लिया, त्यागी हो गए, धर्मात्मा हो गए, तो बहुत अच्छा हो गया, बड़े संतुष्ट हो रहे हो, और स्वभाव की खबर नहीं है, ममल स्वभाव की बातें कर रहे हो, पर्याय की तरफ देख रहे हो, राग में दृष्टि लगी हुई है, जन रंजन कल रंजन में मन रम रहा है, मिथ्या शल्यों में लगे हो, और कह रहे हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कहाँ जाना है। हाँ, ऐसे ही मोक्ष मिलेगा ना अपने को, ऐसे ही तो मिलेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं, जो अज्ञान भाव में लगे हो और सोच रहे हो मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, मूढ़, ऐसे में मुक्ति होने वाली नहीं है। गारव सहित तप कर रहे हो, इससे नरक के अनंत दुख भोगना पड़ेंगे। खुद तो अज्ञान पूर्वक सारा आचरण कर ही रहे हो, दूसरे जीवों को भी अज्ञान का ही उपदेश दे रहे हो, और शरीर की परिणतियों को, शरीर की क्रियाओं को, शरीर आश्रित होकर उनमें ही लगे रहते हो, उन्हीं क्रियाओं को करते रहते हो, ज्ञान के भेद को समझते नहीं हो। ऐसे में अंध कुआं में पड़ोगे, अंध कुआं में गिर जाओगे। ही राग सहित होना, गारव सहित होना, मिथ्यामय उपदेश करना, किसकी अनुमोदना करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, तुम्हें विवेक भी नहीं, समझ ही नहीं रहे हो कि अनुमोदना किसकी करना है और विरोध किसका करना है। माने स्वभाव की अनुमोदना करना है, राग आदि भावों को दूर करना है, वो तुम समझ नहीं पा रहे, और लगे हो राग की धारा में, और मुक्ति मुक्ति के गीत गा रहे हो, चली चला हुनो मुक्ति श्री, तुम न्यान साए मिल रही है ऐसे में मुक्ति श्री। किसकी अनुमोदना करना है, किसका विरोध करना है, कहाँ विवेक खो रहा है। दुख गई गमन संयुक्त रिना, मुक्ति तो नहीं मिलेगी, दुर्गतियों में ही गमन करते रहना पड़ेगा। अमृतमयी देव स्वरूप को तुम देखते नहीं हो, परम देव स्वभाव का तुम वर्ण नहीं कर रहे, बाहर ही बाहर भटक कर अंधे बहरंधे हो रहे हो, अंध स्वभाव का ही मनन करते रहते हो। ऐसे में चारों गतियों के दुखों को सहोगे। रूप रुचि रूप गुरु को तुम जानते नहीं हो, परम गुरु का तुम वर्ण नहीं करते, मिथ्यामय शल्य सहित होकर अनंत दुखों को सहना पड़ेगा। धर्म के भेद को नहीं जानते, कर्मों को करने का ही उपदेश करते रहते हो, अज्ञानी बने रहकर व्रत कर लो, फिर तप कर लो, कछु भी कर लो, भमियों काल अनंत रिना, अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अंत में सद्गुरु कहते हैं, अब किन मूला चिंत वही, समझा दिया, अब किन मूला चिंत वही, मूल अब क्या विचार करते हो, क्या सोचते हो, उठो, ज्ञान श्री शिव भेवरिना, ज्ञान श्री का शीघ्र ही वर्ण करो, ज्ञान लक्ष्मी का वर्ण करो, ज्ञान विज्ञान है समय पाओ, ज्ञान विज्ञान में अपने स्व समय निज पद में ठहरो, कर्म विशेष गलंतुरिना, ये सारे कर्म विशेष गल जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। पर्याय दृष्टि अनंत संसार की कारण है, स्वभाव दृष्टि आनंद में रहने की और मुक्ति की प्राप्ति का कारण है। पर्याय दृष्टि से कभी किसी भी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान स्वभाव में रहने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपने अंतर में भी पर्याय दृष्टि से परे हों, दृष्टि को अपने आत्म स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में लगाएं। यही श्री गुरु का हम सबको मंगल में संदेश।